सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि सरकार से बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और लोगों के मकानों को लेकर सवाल पूछोगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वह कहते हैं कि सरकारें जब करने पर आती हैं तो बड़ा बदलाव कर सकती है। चंद्रशेखर ने कटाक्ष करते हुए कहा, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अब हम इसके बारे में क्या कहें। कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है, जिसने पाप किया है वही जाए। संभल हिंसा की फाइल दोबारा खोलने पर चंद्रशेखर ने कहा कि जिनका चुनावी एजेंडा ही हिंदू मुस्लिम विभाजन पर आधारित हो, उनसे किसी सुधार की उम्मीद करना बेकार है। उन्होंने कहा, यदि नौजवान रोजगार की मांग करेगा तो उसे लाठियां पड़ेंगी। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। तो मैं फिर यही कहूंगा कि जिनका एजेंडा ही बांट कर हो, या जिनका चुनावी एजेंडा ही जो है वो हिंदू मुसलमान के आधार पर, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो। नौजवान रोजगार के लिए कहेगा तो लाठी लगेगी। 1,80,00,000 रुपए की बड़ी डकैती दिन दहाड़े यही मुजफ्फरनगर में मैं गया था, पीट के मार दिया सनी को। बागपत के नौजवान को 3 साल न्याय नहीं मिला, उसने जाके पार्लियामेंट के सामने आग लगा ली। और अभी मौर्य जी को पुलिस ने पीट के मार दिया। क्या सुनना चाहते हो मुझसे। उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, उस पर क्या सुनना चाहते हो मुझसे कि मैं मुख्यमंत्री जो तानाशाही रवैये के अब जो मन में आ रहा कर रहे हैं उस पर पीट सकता हूँ उनकी। या सच बताऊं दिल्ली कि उत्तर प्रदेश में मेरे जैसा आदमी जिसने गोली खाई है, क्या कह सकते हैं किसकी जान कब कहाँ चली जाए। सदन में बात रखना चाहते हैं आपको जो पूरा समय नहीं मिल पाता, उसका कारण क्या है सर। आप मुस्लिम की आवाज है सर, आप पूछ के बताओ। मैं तो अपनी कोशिश करता हूँ कि मौका मिल जाए। दिल्ली चुनाव में आजाद समाज पार्टी 2027 के लिए क्या स्टैंड है। आजम खान से नजदीकियां कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रही हैं और लोगों की। किसी को परेशानी है किस बात। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे लोग मिलकर लड़ेंगे तो इससे फायदा होगा। और ये एक ऐसा समीकरण है कमजोरों का, ये जुड़ेंगे तभी भाजपा को रोका जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सहारनपुर में शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल नगर अध्यक्ष गयूर आलम के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचा और सड़क व सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर नगर आयुक्त से मिला। अमजद अली खान व सरफराज खान ने बताया, वार्ड 60 में हयात कॉलोनी स्थित गली नंबर 11 में स्कूल की गली क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, जिस कारण स्कूल के बच्चे भी नहीं आ पा रहे हैं, जहां राहगीरों को चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान सरफराज खान, वजाहत खान, मुजाहिद आलम, राशिद जावेद, महताब अली, ख्वाजा अफनान, फरीद खान आदि शामिल रहे। आज हम स्कूल संगठन संचालक हैं सब लोग, और इस विद्यालयों में जो सड़कें वहाँ खराब हो रही हैं विद्यालयों के आगे, उनको लेकर और वहाँ साफ सफाई के मसले को लेकर हम आज नगर आयुक्त साहब से मिले हैं। कौन सा क्षेत्र का मामला है ये? पूरे शहर की बात हो रही है, अलग अलग क्षेत्र के विद्यालय हैं यहाँ। इसको लेकर हमने कई बार अलग अलग अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया, लिखित में सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि जितने भी विद्यालय हैं जहाँ पर जल भराव हो रहा है, जहाँ पर नाली सफाई नहीं हो रही है, सड़कें साफ नहीं हो रही हैं, इनकी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए। अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि वो अपने स्तर से जांच कराएंगे और कार्रवाई कराएंगे। नहीं, नगर आयुक्त साहब से आज हम प्रथम बार मिले हैं। इससे पहले हमने दूसरे अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से बात करी है इस बारे में। सहारनपुर में नगरायुक्त संजय चौहान ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले सफाई मित्रों से कहा कि वे सफाई करते समय सुरक्षा मानकों का पूर्ण ध्यान रखें। उन्होंने सीवर व सेप्टिक टैंक की सफाई प्रशिक्षित लोगों के माध्यम से कराने तथा सफाई कार्य में मशीनों के उपयोग पर जोर दिया।
नगरायुक्त संजय चौहान आज यहां जनमंच सभागार में भारत सरकार की नमस्ते योजना के अंतर्गत सीवर व सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाले सफाई मित्रों की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। गंभीरता से इसको लिया और काफी चिंता व्यक्त की और सभी नगर निकायों के यूथ और नगरायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उनको निर्देशित किया कि पहले आप अपने सफाई मित्रों की उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन की चिंता करें। सफाई तभी संभव होगी जब हमारे कर्मचारी स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार मुझे याद है यहाँ से मेरी पूर्व तैनाती के नगर निगम मुरादाबाद में मेरे वहाँ तैनाती से पूर्व वर्ष 2014 में एक घटना हुई थी जिसमें 3 सफाई कर्मचारी सीवर की सफाई के दौरान उनका जीवन समाप्त हो गया था। और आप जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, जिसके तहत तमाम नगरीय निकायों में सीवर लेने का काम चल